बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ईगल टीम के मॉर्निंग सेशन में हर दिन की तरह आज भी सेशन बड़ा टेक्निकल होने वाला है। मैं खुश आमदीद कहता हूँ तमाम लोगों को जो लर्निंग पे फोकस करते हैं, और आज फिर से आप लोग इस मीटिंग में आए हैं। इसका मतलब ये है कि यार आपको लगन है, आपको तड़प है, आप सीखना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। पानी का कतरा पत्थर की सिल पे गिरा 6 महीने लगातार। जब पहली बार गिरा ना पत्थर की सिल पे, तो पत्थर ने मजाक उड़ाया, ले वो तो पानी ना, मेरा क्या बिगाड़ पाओगे। पानी के कतरे ने कहा अच्छा, ये ले दूसरी दफा गिरा, तीसरी दफा, 1000 दफा, 2000 दफा, 3000 दफा, लगातार गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा। वो पत्थर कहता है बड़ा ढीठ कतरा है यार, ये तो नहीं बाज आता। मैं तो भाई इसका मजाक उड़ा के फंस गया। मजाल है कि वो थके, मजाल है कि वो रुके। वो गिरता रहा गिरता रहा, जगह भी उसने तब्दील नहीं की, एक ही जगह पे। अब पत्थर बेचारे को रास्ता देना पड़ गया। जारी बात है, पत्थर बेचारे को रास्ता देना पड़ गया। वो दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। याद रखना, ये पानी का कतरा जिसको उठा के मैं आपके सर में मारूं ना, आपका सर फटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। पानी का कतरा। लेकिन याद रखना कि अगर पानी का कतरा भी नियत कर लेना कि मैंने पत्थर को दो टुकड़ों में तकसीम करना है ना, 6 महीने लगातार पानी का कतरा भी एक जगह पे गिरता रहे, तो मेरे दोस्त वो भी उस पत्थर में सुराख कर देता है। ये कैसे हो सकता है कि हम इंसान हैं, अगर हम नीयत बांध लें, अगर हम कोशिश बांध लें, और हम शुरू हो जाएं कि भाई हमने फारसिज के अंदर कामयाब होना है तो होना है। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया यही रास्ता देंगे, यही कहेंगे सर आइए गुजर जाइए। तो ये माइंडसेट लेके आपने मीटिंग के अंदर बैठना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर दिन मैं तो सिखाता ही सिखाता हूँ, कुछ और लीडर से भी सीखेंगे कि डीलिंग किस तरीके से करते हैं। 2 4 6 लोगों की बातें सुन के फिर कोशिश करना आप लोग भी इस सिस्टम में कामयाब हो जाएंगे। हमारे दरमियान बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कुछ को होस्ट भी हैं। इंशाल्लाह सबको सुनेंगे, उनका तरीका भी सुनेंगे, किस तरीके से वो डीलिंग करते हैं, किस तरीके से लोगों को वो ज्वाइन करवाते हैं। हमारे दरमियान सर खुदाबख्श भाई मौजूद हैं। सर आइएगा, 10 मिनट के अंदर सर बताइएगा कि आपके काम करने का सर तरीका कैसे है। एक न्यू बंदा है सर जिसको हम जानते नहीं है, किस तरीके से उसको मीटिंग की तरफ आप ले आते हैं। वेलकम। मीटिंग के साथ बने रहिएगा, सर खुदाबख्श आ रहे हैं। चले सर, शहजाद लखवेरा साहब मौजूद हैं। सर कनेक्टिंग का इशू है, शायद 2 4 मिनट के बाद आएंगे। सर जी जी सर, बताइएगा 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 सर। अपना आपकी बात सर डीलिंग का क्लियर आ रही है। डीलिंग का तरीका सर क्या, किस तरीके से सर एक नया बंदा होता है,
एक जी देखना जी। न्यू बंदा है सर, उसको मीटिंग की तरफ लाना ये इतना भी आसान नहीं होता। तो सर आपका क्या तरीकाकार है, क्या उसको मतलब आप कोई उसको कोई कॉल पे डीलिंग करते हैं, उनको कोई डाटा सेंड करते हैं, आईडीज दिखाते हैं, किस तरीके से बंदे को आप मीटिंग की तरफ ले आते हैं या उसको ज्वाइन करवा लेते हैं, क्या तरीका है आप? देखिए सर, हमारा जो बिजनेस है ये रिलेशन का बिजनेस है। एक नया बंदा जो कि हमें मेरा जानने वाला नहीं, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं। कुछ लोग तो हमारे साथ ऐसे आ जाते हैं जिस तरह मैं आपके साथ आया, मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं था, मुझे तो ज़रूरत थी, तो आपने मुझे 2 मिनट आपने कॉल की, मैंने शाम को ट्रेनिंग ली, इंडिया वाली ट्रेनिंग लेके मैं सेटिस्फाई हो गया। कुछ लोग तो हमारे साथ ऐसे आते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनको तलाश होती है, वो पहले ही दिन हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हमारे साथ शामिल होते हैं जो कि थोड़े से डरे होते हैं, मुख्तलिफ कंपनी के उन्होंने धक्के खाए होते हैं, फ्रॉड उनके साथ हुआ होता है, उनको थोड़ा सा हमें अपने साथ चलाने की ज़रूरत होती है। उनको हम हर रोज़ अपना प्लान देते हैं, अपना हर दिन प्रूफ शेयर करते हैं, हमारे साथ जो वीडियोज़ आती हैं हमारे पास वो शेयर होती हैं। जब हम उनको 10 दिन 15 दिन अपना डेटा शेयर करते हैं तो अगले बंदे को यकीन आना शुरू हो जाता है कि वाक़ई जो है इनका कोई रियल बिज़नेस है। फिर वो सर्च भी कर रहे होते हैं इसको, तो हम कहते हैं कि आप इसको गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा प्लेटफ़ॉर्म चल रहा है। तो ऐसा-ऐसा वो लोग जो हैं हमारे साथ मिलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। जब वो हमारे बिज़नेस को सर्च करते हैं, हमारे बारे में वो लोग जो हैं मतलब करते हैं, वेरिफ़िकेशन करते हैं, तो इस तरह ऐसा-ऐसा वो लोग जो हमारे जानने वाले नहीं होते, वो हमारे जानने वाले बन जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें, मैं अगर आपसे कहता हूँ कि सर मुझे 1 लाख रुपए दे दें, मुझे 2 लाख रुपए दे दें, क्योंकि आपको पता है कि ये किस तरह के आदमी हैं, आप मुझे दे देंगे। अब एक नया बंदा, जो बंदा आप मुझसे मैं किसी से कहूँ कि आप मुझे 5,000 रुपए दे दें, मेरा जानने वाला भी नहीं, तो एक दफ़ा तो वो सोचेगा ना कि इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं इसको जानता नहीं, मैं इसको कैसे पेमेंट शेयर करूँ? उसके लिए थोड़ा-सा उस बंदे को अपने एतमाद में लेने की ज़रूरत होती है, उसको गाइड करने की ज़रूरत होती है। अब जिन लोगों के मैंने नंबर स्टार्ट में निकाले थे, स्टार्ट में जिनको मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया था, अब इस टाइम वो लोग मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं, मेरे नाम से जानते हैं कि हमें भी बताएँ, शहजाद साहब हम कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं, आपके बिज़नेस में। तो स्टार्ट में वही लोग मुझे कहते थे ये फ्रॉड है, इसमें हमने नहीं शामिल होना। तो आप सिर्फ़ आपकी इस बिज़नेस में डीलिंग के करने के लिए मुस्तकिल मज़ाजी की ज़रूरत होती है। मुस्तकिल मज़ाजी से अगर हम लगे हुए हैं, अपना प्लान हम लोगों को शेयर कर रहे हैं हर रोज़ हम एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने जो मीटिंग्स हमारी हो रही हैं, उनके लिंक हम शेयर कर रहे हैं, तो वही लोग जो आपके जानने वाले नहीं होते, वही लोग जिनको आप पे कोई यकीन नहीं होता, वो लोग आपके जानने वाले भी बन जाते हैं, उनको आप पे यकीन भी आ जाता है। अब फ़र्ज़ कर लें, मैंने स्टार्ट किया, आज इस टाइम मेरी ऑल ओवर द पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों में टीम है, जो वर्क कर रही है। तो स्टार्ट में तो वो लोग मेरे जानने वाले नहीं थे, उनसे कोई रिलेशन नहीं था। टोटल मैंने जो टीम बिल्ड की है, मैंने तो अननोन लोगों की टीम बिल्ड की है, ब्लाइंड लोगों की टीम बिल्ड की है, जो कि मेरे जानने वाले नहीं थे। लेकिन उनको अपने इत्मीनान में लेके अब ये वक़्त है कि अगर वो मुझे पेमेंट शेयर लोग करते हैं, तो मुझसे पूछते भी नहीं, मेरे अकाउंट में पेमेंट शेयर कर देते हैं, इतने डॉलर हमें दे दें, क्योंकि उनको यकीन आ गया है। मैं फोरशेयर की बात करता हूँ। फोरशेयर में हम डर रहे थे, ये ₹2600 लगाते हुए मैं डर रहा था। इस टाइम इस बिज़नेस पे मुझे यकीन आ गया कि ये बिज़नेस वाक़ई रियल है, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आज इस पे मेरी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। किस वजह से? मुझे इस बिज़नेस पे यकीन आ गया कि वाक़ई ये रियल है। इसी तरह जब आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे, इस बिज़नेस में आगे आप वर्क करेंगे, जैसे-जैसे आपकी गुडविल बढ़ती जाएगी, सिर्फ़ हमारी मुस्तकिल मज़ारी चाहिए, हमारी इस बिज़नेस में लगन चाहिए। हम लगन से काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से हमारी टीमें बिल्ड नहीं हो रही होती। सुबह से लेके शाम तक अगर इस बिज़नेस को हम लगन से, पूरी लगन से, तवज्जो से, सुबह से लेके शाम तक टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग इस बिज़नेस पे मेहनत करते हैं, तो सर ये टीमें बनाना तो मुश्किल ही नहीं है। ये तो हमारे लिए एक खेल है, एक खेल बन जाएगा। सिर्फ़ लगे रहने की ज़रूरत है, मुस्तकिल मज़ाजी की ज़रूरत है। और अपनी जो एक्टिविटी है, उसको करने की ज़रूरत है। हम तो एक्टिविटी करते हैं सर हर रोज़ लोगों को कॉल्स करते हैं, हर रोज़ लोगों को अपना प्लान शेयर करते हैं। एक दफ़ा कॉल करे, अगला बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा किस तरह का है। अब मैं मुल्तान से टीम जो है, उसके हेड हैं शायद रसूल साहब। अब उनको मैंने किस तरह डील किया, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में उनको डाल दिया। अपनी मैं इस मीटिंग्स जो वीडियोज़ आती थी, वो उस वक़्त तो पाकिस्तान से सर वीडियोज़ भी नहीं थी।
इंडिया वाले लोगों की वीडियोस हम शेयर करते थे, उनको शेयर करता रहा, तो उनकी 3-4 दिन बाद मुझे कॉल आ गई कि सर बताएं इसमें कैसे हम काम कर सकते हैं। उनको मैंने सारा प्लान दिया, फिर उनकी मैंने आपसे बात करवाई, आपसे बात उनकी करवाई, फिर उन्होंने 2-3 दिन सर्च किया। सर्च करने के बाद उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा है, तो मैं इस पे $150 से स्टार्ट करता हूँ। आपको भी सर याद होगा, शायद रसूल साहब को फिर हमने ज्वाइन करवाया था। इसी तरह स्टार्ट, एक तारिक अजीज साहब है मेरे साथ कराची से, तो उनको B4 जो कंपनी है, मैंने कहा आप इसमें आ जाएं, उसको उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें मैंने नहीं आना। अब फोर्सेज में उनको मैंने प्लान शेयर किया, तो 2-3 दिन पहले मुझे बता रहे थे कि मेरे आने का सिर्फ मकसद यही था, मैं क्यों फोर्सेज में आया कि मुझे सर भी नजर आया, पाँव भी नजर आया। सिर्फ सर अपना रिलेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमने बढ़ाना है, चाहे लोग आपके जानने वाले नहीं भी हैं, आप ऐसा ऐसा जैसे जैसे लोगों से रिलेशन बढ़ाते जाएंगे, वही लोग जो आपको नो करेंगे, वही लोग आप उनकी नो जो है वो यस में तब्दील होती जाएगी, बिजनेस आप लोगों का बढ़ता जाएगा। इस तरह सर हम लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को समझाते हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी गाइड कर रहे हैं लोगों को, अपनी टीम में मजीद बिल्ड कर रहे हैं। जितने भी आप लीडर्स हैं, आप लोग भी इसी तरह लोगों को अपना प्लान बताएंगे, लोगों को शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू। दोस्तों जी यहाँ पे आपने सुना सर शहजाद को, सर शहजाद ने भी वही बात कही। सर कहते हैं कि आपका रिलेशन अगले बंदे के साथ जब बन गया, ये हो ही नहीं सकता। और मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो दोस्त सुन के जाना, याद रखना, कभी भी बंदा फारसेज को देख के ज्वाइन नहीं करता। ये मैं आज भी कहता था, मैं 1.5 साल पहले भी कहता था और कहता रहूंगा कि बंदा कभी भी आने वाला, याद रखना। सर शहजाद लखवेरा साहब ने अगर मुझे ज्वाइन किया था, पहले दिन इनको फारसेज का प्लान नहीं पता चल रहा था, इनको नहीं पता था ये फारसेज कब तक चलेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, मेरा इनके साथ हल्का सा रिलेशन टच हुआ, फिर उन्होंने मुझ पे बिलीव किया, फिर उन्होंने मुझे पेमेंट सेंड की, हमने ज्वाइनिंग करवाई। तो ये मत समझा करें कि सिर्फ सर बिल्कुल इसी तरह ये जी जी जो सर लीडर होता है ना मादर सर, तो लीडर जो होता है ना, उसको देख के ही अगला बंदा आपके साथ ज्वाइन होता है। अब यही फोर्सेज, मुझे आपसे पहले एक सुरगोदा वाला भाई था, वो मुझे समझा रहा था कि जो फोर्सेज में है, और हालांकि उसने मुझे कॉल भी की, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उसकी बात से। आपने मुझे कॉल की, सिर्फ 2 मिनट ही आपने दिए थे, मैं सेटिस्फाई जी हो जी गया था, मैंने कहा मुझे ये करना चाहिए। तो जी आपकी बात में अगर दम होगा ना, अगले बंदे को आप अगर सेटिस्फाई कर सकेंगे, फिर अगला बंदा मजबूर हो जाएगा आपके बिजनेस में आने के। लोग तो जरूरतमंद हैं, लोगों को तो तलाश है, कोई ऐसा बंदा नहीं। मार्केट में सर्वे करें, आप लोगों को बताएं क्या आपको काम की तलाश है, बिजनेस की तलाश है, लोग कहेंगे बिल्कुल हमें तलाश है। लोग जरूरतमंद हैं, बिल्कुल लेकिन हमें उनकी जो जरूरत है उसके ऊपर, जो दुखती रग होती है उसके ऊपर सिर्फ हमें हाथ रखने की जरूरत है। अगले बंदे की बिल्कुल बात सुने, सुन के उसका दर्द पहले सुने, उसका दर्द क्या है, वहां से उसको पकड़ उसको गाइड कर दे। वही बंदा आपके साथ जो नो कर रहा है, वही बंदा आपके साथ यस में अपना उसकी हाँ हाँ में तब्दील हो जाएगी, नो, और वो आपके साथ शामिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों बिल्कुल सर ने सही कहा कि जब आप लोगों ने डीलिंग का अगर तरीका सीखना है, तो उससे पहले मेरे दोस्त आप एक रिलेशन बिल्ड करना सीखें। कोई मुश्किल काम नहीं यार, इसमें क्या मुश्किल है। एक बंदा है, वो आपको पता है, किसी के साथ बंदा, अगर मैं किसी को कॉल करूँ ना, और मैं कॉल करके सिर्फ इतना कहूँ अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप हमजा भाई हैं, वो अगला कहे नहीं नहीं सर मैं अली हूँ, ओ सॉरी सर लगता है नंबर गलती से डायल हो गया, सॉरी सर माजरत, मैं इतनी कॉल आपको कर रहा था, मैं समझा शायद हमजा सर का नंबर है, तो भाई माजरत चाहता हूँ। अच्छा अली भाई आप कहाँ से, लाहौर से? जी मैं भावलपुर से सर। थैंक यू सर, ओके अल्लाह हाफिज। इतनी बात कह के मैं कॉल एंड कर दूं ना, और फिर 10 दिन के बाद बात करूं, और मैं कहूँ कैसे हैं सर, पहचाना? मैं अमतज हूं। उस दिन हमारी बात नहीं हुई थी जब मैंने कहा था कि हमजा अच्छा 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 सर कैसे। मतलब ये है कि यार थोड़ा सा तो अगले के साथ रिलेशन बिल्ड करो ना। हम गलती क्या करते हैं कि जनाब अगले बंदे को, हमारा ना पता क्या होता है, पहले दिन माइंड, लोग ग्रुप्स में से ना लोगों को निकाल रहे हैं, और पहले दिन ही फारसेज का बता दी। यार ये क्या कर रहे हो भाई? अगर याद रखना, आप लोग जब पहले दिन ज्वाइन हुए थे, तो एक लम्हे के लिए सोचो कि यार आप क्या पहले दिन ही अगले बंदे की बात आपने सुन ली थी? नहीं यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्ती आपको पिक कर जाएंगे, लेकिन याद रखना ज्यादातर कम्युनिटी जो होती है ना, वो थोड़ी वेटिंग में उनको रखा करो। जब आपका हल्का सा रिलेशन बन गया, सर मैं कहता हूं आप अगले बंदे को जिस तरीके से चाहोगे उसको मीटिंग की तरफ लेके आओगे, वो आएगा, आपकी बात सुनेगा। तो कोशिश आपने ये करनी है कि लंबी सारी लिस्ट बनाओ यार, जितने लोग भी आपके पास हैं, आपके दायराकार में हैं, लंबी एक लिस्ट बनाओ। अपनी फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड करो,
ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हम देखिए, हम हमसे जो होता है हम कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे मैंने रात कल परसों बात हुई, मैंने सर शहजाद लखवेरा साहब को भी कहा, मैंने कहा सर ये मैं जरा कंटिन्यू करता हूँ एलडी के ऊपर ना मीटिंग, मैंने कहा सर आप भी ले आए। यार जो हम लीडर हैं, जो आज हम कामयाब हो चुके हैं, जितना हो सका हम आपके लिए कर भी रहे थे, करते रहेंगे और आने वाले वक्त में भी करेंगे, ठीक है। हमारा जो भी प्रोफेशनल तरीका होगा हम मजीद मीटिंग को बेहतर करेंगे, लेकिन आप लोगों का भी हक बनता है कि यार ये सीखो, ठीक है। ये डीलिंग का तरीका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, यकीन करें। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सर, शुक्र करें कि आप लोगों को 2 4 6 लोग सिखाने वाले हैं। जब हमने ज्वाइन किया था मैं तो पूछता भी नहीं था, किसी ने हमें ग्रुप में भी ऐड नहीं किया। हाँ, हमें भूख थी, प्यास थी, में पॉकेट खाली थी, शहर में जाने के लिए, बाइक में डलवाने के लिए पेट्रोल भी। खुदा बख्श सर अवेलेबल हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। बताइएगा आपका सर काम करने का थोड़ा सा तरीका, बस इतना बताएं सर कि न्यू एक बंदा होता है सर, उसको किस तरीके से आप, यानी आप क्या समझते हैं कि रिलेशन बिल्ड करना बेहतर है कि बस डायरेक्ट प्लान दिखाओ? सर सॉरी सर, आपने मुझे इनवाइट किया पहले, वो मेरी तरफ थोड़ा नेटवर्क इशू था तो रिकनेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा सर, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जितने भी हमारे ग्रेट लीडर बैठे हैं मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आपके साथ लोग ज्वाइन क्यों करें। देखो कि जिस तरह सर शहजाद साहब, सर हमदा साहब बार बार बताते रहते हैं, ठीक है, हर दूसरा बंदा जो है वो फोर्थ स्टेज को कर रहा है, ठीक है। तो आपके साथ ही लोग ज्वाइन क्यों करें सर, वो क्यों ज्वाइन करेंगे? आपकी पर्सनैलिटी, आपका एक प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए उनको इन्वाइट करने का, उनको प्रेजेंट करने का। आप उनसे अच्छे दिखने चाहिए, अच्छे से, मतलब कि उनको लगे कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बहुत बंदा बिजी है, एक प्रोफेशनल तरीके से इनवाइट कर रहा है हमें, ठीक है। देखो एक बंदे ने इनवाइट किया, उसने पहले दिन से ही फोर्थ स्टेज का बता दिया, बंदे लगवाने वाला काम है, टीम वर्क है, ठीक है। उस बंदे ने ज्वाइन नहीं किया। अब अगर मेरा तरीका बहुत अच्छा होगा, उस बंदे ने मुझे कहा आप फोर्थ स्टेज में वर्क करते हो, मैं कहूंगा नहीं नहीं भाई, आपने आपने सुना है फोर्थ स्टेज के बारे में? आपने क्या सुना है भाई? मतलब कि ये अच्छा वर्क है, मुझे भी एक दोस्त इनवाइट कर रहा है, मैं भी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं उसी से पूछता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो बंदा इसको जो है वो नेगेटिव तरीके से बताता है या पॉजिटिव, वो क्या जानता है इसके बारे में ना, पूरा पूछूंगा, ठीक है। वो कहेगा खुदाश भाई बिल्कुल भी ना करना, यार खराब है, ये है वो है। मैं कहूंगा बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ठीक है, मैं भी ज्वाइन नहीं करूंगा, आप मेरा नंबर सेव कर लो इंशाल्लाह, ठीक है। मैं ऑनलाइन वर्क की तलाश में हूँ, तो इंशाल्लाह बात होती रहेगी। अब मैंने नंबर करवा लिया सेव। अब मैं जाके अपना स्टेटस लगाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह वन डे अर्निंग 30,000 40,000। वो पूछेगा भाई आप तो पहले से काम कर रहे हो, मैं सोचूंगा भाई मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं मीटिंग दे रहा हूँ टीम को, अकाउंट लगा रहा हूँ, फ्री होके बात करता हूँ। सर 2 3 दिन जब मेरे वो स्टेटस देखेगा लगातार, वो फिर पूछेगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार बात की थी ना, मैंने बड़े अच्छे अंदाज में उससे बात की थी, एक रिलेशन थोड़ा सा बना लिया था कि भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी चीजें बता दी, ठीक है। ये वो उससे नाम शम पूछ लिया, भाई इंशाल्लाह अगर आपका मेरे सिटी चक्कर लगे तो हम मिलेंगे, बड़े अच्छे से मैंने उससे बात की। अब नंबर शंबर तो सेव हो गया, ठीक है। अब उसको ये भी पता चल गया कि ये बहुत ग्रेट लीडर है, बहुत बिजी भी होता है, और इसकी टीम भी है, और इसकी एक दिन की इनकम भी इतनी है, ठीक है। फिर उसको जब कॉल भी लूंगा, मैं कहूंगा सॉरी यार, उस दिन ना मैंने आपको मजाक की, आपको नहीं बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फोर्थ स्टेज में काम कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम को लीड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यार, उस दिन ना आप मुझे बता रहे थे यार ये हराम है, ठीक है, ये पोंजी स्कीम है, ये डबल शाह गेम है। तो यार भाई को मैं बताता हूँ आज कि आपको किसी बंदे ने अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया, अच्छे तरीके से इसका प्लान नहीं बताया यार, ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुत ही कमाल की यहाँ से अर्निंग होती है। फिर मैं उसको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता तो चल गया था कि वो कहाँ कहाँ इसको गलत कहता है। फिर मैं उसके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर करूंगा, वो बंदा मेरे साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जिस तरह बता रहा हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी, सर जो दिखता है वो बिकता है। आप किस तरीके से इनवाइट करते हो, आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो, ठीक है। कि आप पहले ही दिन 1 घंटा बात कर लेते हो तो फिर आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो कहेगा इसके पास कोई और बंदे ही नहीं है, ये वेला बंदा है। सर बात करो, पहली बार जब बात होती है 1 2 मिनट बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात होनी चाहिए उसको लगे कि मैंने एक ऐसे बंदे से बात की, उसने दिल जीत लिया, ठीक है। क्या लीडर था, क्या ग्रेट पर्सनैलिटी बंदा था, उसकी 2 3 बार तारीफ कर दो, ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगेगा कि सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह, क्या कहते हैं, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, आप भाई हैं। तो जो भी कहता है हाँ में हाँ मिलाते जाओ, सर यकीन करेंगे वो रिलेशन आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर शंबर सेव करवा लो, वो बंदा आपके हाथ में, बंदा कहीं नहीं जाएगा अगर आपकी इनवाइट में दम है, अगर आपके पहली बार बात करने में अगर अच्छा तरीका है, एक प्रोफेशनल तरीका होगा,
तो बंदा ज्वाइन करेगा। और ये नहीं कि आपने 10-15 मिनट बात कर ली, 1-2 मिनट बात करें, ठीक है, जब आपको लगता है कि थोड़ा सा रिलेशन बन गया, उसको बोलो भाई मुझे ना कॉल आ रही है, मामू की आ रही है, भाई की आ रही है, कॉल आप कॉल करें आप एंड, ठीक है सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह हम मिलेंगे, ठीक है दोबारा बात होगी, नंबर करवाएं सेव। सर ये बंदा जो है ना अब आपका स्टेटस देखेगा, ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट में उसको ऐड कर लें, लेकिन ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के बाद आपने सर डेली बेसिस अचीवमेंट सेंड नहीं करनी, आपने जुम्मा वाले दिन मैसेज करना है जुम्मा मुबारक, ठीक है, उसके बाद उसको अचीवमेंट देनी है। अगर सर आपने डेली बेसिस दी ना, वो नंबर आपका ब्लॉक कर देगा। सर देखें आपका जब नंबर सेव हो गया तो उसको इनविटेशन आपका स्टेटस दे रहा है, उसको इनविटेशन आपका जो है वो उसको प्रेजेंट भी आपका स्टेटस कर रहा है, लेकिन वो तब करेगा जब आपके डेली बेसिस स्टेटस अच्छे अच्छे लगे पड़े होंगे, अचीवमेंट वाले, अर्निंग वाले, सर वो दिखता रहेगा। लाजमी नहीं कि आपने उसको ब्रॉडकास्ट में सेंड करना है, सर वो बंदा आप सर आपकी तरफ शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, थोड़ा नेटवर्क में रहिए। जी खुदाबख्श भाई, थोड़ा नेटवर्क में रहिए और अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। सॉरी सर, मेरी तरफ थोड़ा नेटवर्क इशू है, बार बार वो रिकनेक्ट हो जाता है। तो सर आप सबको यही कहूंगा कि आप सब डीलिंग का तरीका बहुत अच्छा है, इनवाइट करने का, प्रेजेंट करने का, और ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, यकीन करेंगे इस काम को। मुझे बहुत मजा आता है ये काम करना, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कामयाब करवाते हैं, लोगों को टीच एंड ट्रेन करते हैं, लोग उससे दोस्ती करते हैं, ठीक है, लोगों को जो है वो भाई बनाते हैं, ठीक है। यकीन करें कि ये काम जितनी इज्जत देता है कोई और फील्ड नहीं देगा। कंधों पे उठा दिया। सर क्यों उठाया? क्योंकि आज हम अच्छी इनकम कर रहे हैं, आज हम अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है, तो सर की बदौलत जो है वो आज अच्छा हम कमा रहे हैं। तो आप सबकी जब टीमें होंगी, जब आपकी टीमें आपको स्टेज पर उठाएगी, तो सर क्या फीलिंग होगी? जब आपकी टीमें आपको दुआ कर रही होंगी तो क्या फीलिंग होगी? तो ये कितना अच्छा, कितना प्यारा काम है। आप सबने लोगों को रोजगार देना है, लोगों को जो है वो अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। तो जब आप खुद ये महसूस होगा ना अंदर से कि हम अच्छा काम कर अच्छे कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप खुद कंफ्यूज होंगे, अगर आपके खुद डाउट क्लियर नहीं होंगे, अगर आपको लगा ये आसान लगा, सर खुद जो है वो सेटिस्फाई नहीं, ठीक है, आप खुद आपके अंदर नहीं दे, आपको चेक नहीं दे अपने से आप। जी सर हमदा साहब कंटिन्यू कीजिएगा। सर मेरी तरफ ओके थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, ओके तो बार ओके, बार वो थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों, आपने जिन लोगों को अभी सुन रहे थे ना, ये वो लोग हैं जो कामयाब हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो मेरे दोस्त, अगर ब्रॉडकास्ट नहीं बनाया तो अभी की अभी ब्रॉडकास्ट बना लो। ब्रॉडकास्ट सेम ग्रुप की तरह ही होता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है, कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, कि जहां पे न्यू ग्रुप का ऑप्शन नहीं आता उसके नीचे होता है न्यू ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जब बना लोगे तो उसका नाम रख लेना पेंडिंग ज्वाइनिंग ब्रॉडकास्ट। उन लोगों का ब्रॉडकास्ट जो अभी पेंडिंग में पड़े, जिन्होंने अभी समझना है, सीखना है, जिन्होंने अभी फार से ज्वाइन करना है। सर मैं कहता हूं, मुझसे लोग पूछते हैं कि सर क्या आप कोई लोगों को डाटा सेंड करते हैं कि लोग आपके साथ कितने जुड़ते हैं? मिस्टर लाडो के बाद सबसे ज्यादा मेरे डायरेक्ट है। तो वो क्यों पूछते हैं? वो पूछते हैं सर तरीका बताएं। तरीका क्या है? तरीका यही है कि भाई मेरे पास जितने लोग भी आते हैं, मैं उनको ना तो प्लान दिखाता हूँ, बिल्कुल नहीं, ना तो मैं उनको कोई चीज सेंड करता हूँ, और मैं सिर्फ उनको एक ही बात पे फोकस करता हूँ, मीटिंग अटेंड करवाने की तरफ। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्त, मेरे पास जितने भी लोग आए होते हैं, किसी ने हेलो का मैसेज, किसी ने अस्सलाम वालेकुम का मैसेज, है ना, किसी ने सर डिटेल दे दें, किसी ने कहा सर जी एफबी से आया हूँ, किसी ने कहा सर जी यूट्यूब से आया हूँ, है ना,
तो मैं क्या करता हूं कि उनका नंबर सेव कर लेता हूं, क्योंकि वो मेरा नंबर सेव करके आए हैं, मैंने आगे से उनका नंबर सेव कर लिया। नंबर सेव करके ना, फर्ज करो 100 बंदा है, 50 बंदे, ठीक है, उन 50 बंदों के नाम विद लिस्ट ऐसे बना लेता हूँ। जब लिस्ट बन जाती है तो उन सारे लोगों को उठा के उस ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देता हूँ। अब क्या होता है, जब सारे लोगों को ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देता हूं तो बड़ा ही प्यारा सा एक मैसेज लिखता हूं कि दोस्त यहां से मैं बड़ी इनकम कर चुका हूं। अगर आप अकेले अकेले बंदे को मैं कॉल पे समझाने लग गया तो आप सभी जानते हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मेरा भी सर खप जाएगा, खप आपका भी जाएगा। इसलिए हमने एक मीटिंग कंडक्ट की है, ये थोड़ी देर बाद एक मीटिंग होने जा रही, उसका लिंक आपकी इनबॉक्स तक पहुंचाऊंगा मैं। आपसे ना कोई पैसा लिया जाएगा, कुछ भी नहीं, कोई डिमांड नहीं है, ना हम आपसे कोई पैसा लेंगे, बस आपने उस मीटिंग को अटेंड करना है अगर आप सीरियस हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। मेरे दोस्त 30 मिनट का एक सेशन लेना, आपकी जो सोच का जाविया बदल जाएगा। फिर नीचे लिखता हूं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में किया हुआ दुरुस्त फैसला आपकी जिंदगी बदल देगा। तहरीर लिख के सेंड की, छोटे छोटे टुकड़ों में, 3-4 टुकड़ों में बांट के जब मैं सेंड करता हूं ना, फिर अगला बंदा पढ़ता है। जारी बात है, इतने सारे लोग उनके इनबॉक्स में गया है यार, वो मुझे जानते हैं। जारी बात है, जिन लोगों ने मुझे सलाम अलैकुम कहा, जिसने मुझे हेलो कहा है, वो मेरा नंबर सेव करके आया, वो मुझे जानता है। तो जारी बात है, ब्रॉडकास्ट किया हुआ मैसेज भी मेरा पड़ेगा। जब वो मेरा मैसेज पढ़ता है ना, तो शिद्दत से उसको इंतजार होता है कि यार मीटिंग का लिंक कब आएगा। फिर मैं एक मीटिंग का लिंक विद पंफलेट, खूबसूरत प्रोफेशनल तरीके से, आपको पता है हमारे हर दिन जो मीटिंग शेयर होती है वो हमारी पंफलेट के साथ शेयर होती है, हमने कभी भी वैसे नहीं शेयर की। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। जब मैं वो चीज सेंड करता हूँ ना, सर यकीन करें, उसी भीड़ में से ना 2-4 लोग ना मीटिंग के अंदर बैठे होते हैं, और मुझे पता भी होता है मीटिंग के अंदर बैठे होते हैं। जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो आपको पता है मैं अक्सर कहता होता हूँ ना कि अपनी अपनी टीमों को इन्फॉर्म करो और ब्रॉडकास्ट में जाके पूछो, है ना। तो भाई यही तो मैं बता रहा होता हूँ। फिर मैं ना मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ना जाता हूँ और जाके पूछता हूँ कि आज सर खुदा बख्श भाई होस्ट है, प्यारे दोस्त क्या आप मीटिंग में मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो काइंडली मुझे स्क्रीनशॉट जरा देना। अब कुछ लोगों के मुझे स्क्रीनशॉट आ जाते हैं, मैं कहता हूँ शुक्र है, मेरा तो टारगेट कंप्लीट हुआ, 4 लोग मीटिंग में बैठ के, शुक्र है। मीटिंग जब खत्म होती है तो मैं उन चारों बंदों को कॉल करता हूँ बारी बारी। मैं पूछता हूँ जी सर कुछ समझ आया? कुछ लोग कहते हैं सर जी नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं उनकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ यार बिल्कुल आपने सही कहा, प्यारे भाई आपने सही कहा, मुझे भी पहले दिन सिस्टम समझ नहीं आया था। देखा, मतलब ये नहीं कहा कि चल भाग जा, हद होगी यार तुझे क्यों नहीं समझ आया, बल्कि उसकी हाँ में हाँ मिलाई है। याद रखना फारसेज मेरा ही है, फारसेज की थोड़ी हल्की सी मैं बुराई भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं, फारसेज मेरा ही है। वो कहते हैं ना, जो बंदा अपना होता है उसका क्या है, थोड़ा सैड हो जाएगा, थोड़ा नाराज हो जाएगा, मना लेंगे ना। मैं फारसेज की बुराई कर लेता हूँ, लेकिन मैं उस बंदे की बुराई नहीं करता, क्योंकि भाई फारसेज मेरा ही है, ये कहीं भागने वाला नहीं है। मिस्टर लाडो भी मुझसे छीनने वाला नहीं है, ये मेरा ही है। इसको थोड़ा बुरा भला भी कह दूंगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 1597 आईडी को मैं थोड़ा चपेट भी लगा दूंगा तो कोई इशू नहीं, ये मेरी है ना। लेकिन वो जो आने वाला बंदा है वो अभी मेरा नहीं है, उसको अपना बनाना है। वो कैसे? जब वो बंदा कहेगा सर मुझे प्लान बिल्कुल भी समझ नहीं आया, अल्लाह हाफिज। मैं कहता हूँ दोस्त बात सुनना, आपने बिल्कुल सही कहा, पहले दिन मुझे भी प्लान समझ में नहीं आया था, प्लान थोड़ा ना खुश्क सा है, बड़ा ना मुश्किल सा है। अच्छा यार वैसे चलो प्लान तो नहीं समझ आया अलग बात है, अच्छा कुछ तो अच्छा लगा होगा फारसेज में। हाँ यार ये अच्छा लगा है कि ये जो कह रहे थे कि सिस्टम ने कभी बंद नहीं होना, वेरी गुड। सर और क्या अच्छा लगा है आपको? अर्निंग यार वैसे अच्छी होती है इसमें ना, ये अर्निंग पे बिलीव नहीं आ रहा, इतनी अच्छी अर्निंग। ओके सर मुझे एक बात बताएं, 30,000 की नौकरी के लिए हमने धक्के खाए, बड़ी बड़ी असाइनमेंट लिखी 25 नंबर लेने के लिए। मैंने कहा मेरे दोस्त 30,000 की नौकरी के लिए हमने धक्के खाए, स्कूलों कॉलेजों में पढ़े, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आपको प्लान मुश्किल लगा है मेरे दोस्त, 30,000 की नौकरी के लिए 16 साल आपने अपनी जिंदगी के लगाए हैं। यहाँ पे आप कहते हैं कि सर आज ही प्लान समझ नहीं आया, कोई बात नहीं दोस्त, मैं समझा देता हूँ आपको। दोस्त मैं कल को भी आपको मीटिंग का लिंक दूंगा, मैं परसों भी आपको मीटिंग का लिंक दूंगा, कोई मसला नहीं। क्या मैंने आपसे मीटिंग के पैसे लिए? वो कहेगा नहीं। तो मेरे दोस्त समझने की कोशिश करो, यहाँ पे अर्निंग लाखों की है, एक दफा समझो तो सही।
जो चीज अच्छी लगी है ये देखो ना, सिस्टम की आप बुराई करके जा रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो ना इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हैं। ठीक है, इसमें अर्निंग देखो यार, जब इतनी ज्यादा अर्निंग है तो सिस्टम को समझने के लिए 2 4 6 दिन लगा देने चाहिए। यार मुझे दवा दोगे आप, लेकिन हम क्या करते हैं, वो कहता है जी मुझे नहीं समझ आई, तो हम कहते हैं बाढ़ में जाओ, है ना, उसको हम ब्रॉडकास्ट में निकाल देते हैं, हम दफा कर देते हैं उसको। ऐसा नहीं करना, अगले बंदे की हाँ में हाँ मिलानी, बस ये नियत ठान लो, ये मान लो। एक बंदा इकोनिक्स से आता है, वो आके कहता है हम तो साहब बाज आ जाए, हमारे प्लेटफॉर्म को गलत कहना छोड़ दें। आते हैं मेरे पास लोग, लेकिन मैं भी कसम उठा लेता हूँ कि तुम मेरे साथ जुड़ोगे, जुड़ते हैं फिर। अगले बंदे ने आके कहा सर जी इकोनिक्स बेहतर है फारसी से, मैं कहता हूँ सर आप सही कह रहे हैं, वो अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे। अगले बंदे की हाँ में हाँ मिलानी, अगले बंदे के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। याद रखना, अपनी फ्रेंड लिस्ट बनाना शुरू कर दो, लोगों के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दो। आज सर खुदा बख्श है ना, अभी मैं कॉल में मौजूद है, मुझसे पूछ ले, खुदा बख्श भाई कहे ना सर हमतज 1 लाख चाहिए 10 दिन के लिए, मैं देता हूँ भाई, सर मांग ले मैं देता हूँ। और खुदा बख्श भाई अगर कह दे, मैं कह दूं सर मुझे ना 1 लाख चाहिए महीने के लिए, सर देंगे। वजह क्या है, रिलेशन। मुझे पता है कि इस बंदे के साथ मेरा रिलेशन है, इसका घर ये ऐसे है, इसका बोलचालन ऐसे है, ये मेरे साथ मिल चुका है, ये सेमिनार में बड़े बड़े नारे लगा चुका है सर हमतज जिंदाबाद। तो वजह क्या है, रिलेशन बन चुका है। पहले दिन जब हमारी बात हुई थी हम एक दूसरे के लिए अनजान थे। याद रखना दोस्त, इसी मीटिंग में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मेरे पास ऐसे लीडर भी आए जिन्होंने पहले दिन मुझे गालियां दी। आज वही लोग स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं सर हमतज आप कहें तो पाँव में बैठ जाएं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मुझे गालियां भी दी थी। लेकिन वजह क्या है दोस्त, वजह यही है कि अगले बंदे के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दो। मैं अक्सर आप लोगों को एक मिसाल दिया करता हूं कि एक न्यू मुर्गी को लाके पुरानी मुर्गियों के डाबे में छोड़ दोगे तो वो मुर्गियां सारी उस मुर्गी को गंजा कर देंगी मार मार के। लेकिन उसी मुर्गी को अगर 2 दिन के लिए बाहर कहीं बांध दोगे, वही मुर्गी जब बाकी मुर्गियों से बाहर से कन्वर्सेशन करेगी, अंदर नहीं बाहर से कन्वर्सेशन करेगी। वो सारी मुर्गियां बारी बारी आके उस बाहर वाली मुर्गी से पूछेंगी कि आप कहाँ से आई हैं, आपको कौन लाया है। तो उनकी बात हो गई, उनका हल्का सा रिलेशन टच हो गया। 2 दिन के बाद उसी मुर्गी को डाबे में छोड़ोगे तो वो कुछ भी नहीं कहेंगी, लेकिन पहले दिन ला के फेंकोगे उस मुर्गी को, वो कहेंगी लो जी ये कौन है, मतलब बाहर का जासूस हमारे ग्रोह में क्यों आ गया। मेरी बात याद रखना, मुर्गियां होती ना, मुर्गियां किसी खेत में मुर्गियां खेल रही हो, कूद रही हो, दाना चुग रही हो, ऊपर से एक बाज किसी वजह से गिर जाए ना, वो मुर्गियां उसका सत्यानाश कर देंगी। क्यों, बाजार वो है मुर्गियां, लेकिन वो बाज भी अगर मुर्गियों के बराबर आ गया तो वो उनके सामने भी कुछ नहीं। यार एक न्यू बंदा है, आप समझते हैं कि सर आज पहले दिन हमारे साथ बंदा ज्वाइन हो जाए, याद रखना चाहे 400-400 बंदे को प्लान दिखाते रहो, कोई बंदा भी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। थोड़ा सा तरीका बदलो यार, थोड़ा सा तरीका बदलो, आपकी टीम बनेगी, आपके साथ लीड निकलेगी। बस ये जहन में बैठा लो कि भाई कोई डाटा शाटा नहीं होता। आप पता नहीं, मुझे नहीं पता टीम ग्लोबल में क्या सिखाया जाता है, टीम वॉरियर में क्या सिखाया जाता है, टीम टाइगर में क्या सिखाया जाता है, टीम लाइन में क्या सिखाया जाता है, मुझे नहीं पता, टीम पाक में क्या समझाया जाता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ अपना तरीका बता रहा हूँ कि दोस्त बंदा फारसी को देख के नहीं ज्वाइन होता, बंदा आपको देख के ज्वाइन होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, फारसी को जी ऑल लीडर्स, आई थिंक सर की तरफ कोई नेटवर्क का इशू बन गया है। तो सर जिस तरह बता रहे हैं कि अगला बंदा जो है वो फोर्सेज को
देख के ज्वाइन नहीं होता, बल्कि उसने पहले आपको देखना होता है कि आप क्या हैं। उसने आपके साथ बिजनेस करना होता है, आपकी टीम में अगला जो लीडर है उसमें शामिल होना होता है, जिसकी वजह से वो बंदा पहले आपको देखता है। आप ही कंपनी होते हैं, आप ही कंपनी की प्रोडक्ट होते हैं। लिहाजा आप अपने आपका जो नॉलेज है उसको आप लोग इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें, अपनी गुडविल एक अच्छी बनाएं, तो लोग जो हैं वो आपको ढूंढेंगे आने वाले वक्त में। मैं मिसाल देता हूँ, हमने जब स्टार्ट किया था लोग उस वक्त हमारे ऊपर भी इत्मीनान नहीं करते थे। हमें भी लोग कहते थे कि ये फ्रॉड है। इस तरह की कई कंपनीज आई, हमने भी काम किया तो हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमारा पैसा ज़ाया हुआ। हमें तो अपने बिजनेस का पता है ना, हम तो जानते हैं ना कि जिस बिजनेस में हम हैं इसमें कोई किसी किस्म का कोई शक नहीं है, ये एक रियल प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म को तो मिस्टर लाडो ने बड़ा साफ सुथरा सा करके डिज़ाइन किया है। हम पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी फिर भी इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं। कई टीमों में इस तरह के मसाइल आते हैं जी, टीमों वाले लोग जो हैं अपने ही टीमों के साथ गलत करते हैं। पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ उधार कर सकते हैं। फोर्सेज का तो किसी के साथ 1 रुपए का भी उधार नहीं है। किसी का 1 रुपया जो है वो किसी फोर्सेज की तरफ किसी लीडर का पेंडिंग में नहीं है, आपके अपने हाथ में है सब कुछ। तो प्लानिंग यही है कि आप लोग अपनी एक लिस्ट बड़ी बनाएं। इतनी लिस्ट आप लोगों की बड़ी होगी, फेसबुक से भी आप लोग नंबर अपने कलेक्ट करें, व्हाट्सएप ग्रुपों से भी आप लोग नंबर कलेक्ट करें। अगर आप 1 मंथ में 200 लोगों से भी अपना रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं ना, 200 लोगों को आप कुछ अपना रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, उन तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, उन तक आप अपना डेटा पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ फिर आप 200 लोगों से अपना रिलेशन बिल्ड करें। नेक्स्ट मंथ फिर इसी तरह जैसे जैसे ज्यादा लोगों से आपका रिलेशन बिल्ड होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी टीम में आपके जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। सिर्फ रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत। दूसरे नंबर पे हम लोग सुबह उठते हैं, उठ के अब 11 बज गए हैं, अब तक कितने लोगों को आपने अपना प्लान दिया, कितने लोगों को आपने कॉल्स की? अगर आपने नहीं की तो फिर हम अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस बिजनेस में आके। तो आपको चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक ये वक्त जो गुजर रहा है ये दोबारा नहीं आ सकता। इस वक्त को आप लोग पैसे से भी नहीं खरीद सकते, पैसे से वक्त को नहीं खरीद सकते, लेकिन वही वक्त लगा के आप लोग अपना पैसा जो है वो बना सकते हैं। इस वक्त को आप लोग जाया ना करें, इसको आप लोग यूटिलाइज करें इस बिजनेस में, लोगों को गाइड करें। जो टीम आप लोगों के साथ बन गई है उसको एक टाइम दें, उसको गाइड करें, उसको सिखाएं। और जो नए लोग हैं उन तक भी अपना प्लान आप लोग शेयर करते रहें, उनको भी अपना प्लान बताते रहें। लोगों से सिर्फ मिलना है, लोगों को सिर्फ बताना है कि ये बिजनेस है मैं कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ करें। आप लोगों से मिलते जाएं, मिलते जाएं, मिलते जाएं, लोग आपके साथ आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते जाएं, फेस टू फेस भी लोगों से मिलें, व्हाट्सएप में भी लोगों के नंबर निकाल के उनको भी अपना प्लान दें, फेसबुक से भी निकाल के उनको अपना प्लान दें, अपने यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर भी आप अपना जो है वीडियोस वगैरह डालें। तो इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा लोग आपकी टीमों में शामिल होते जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है टीम को बनाना, टीम बनाना बड़ी आसान है। मुश्किल है थोड़ा सा मेहनत करना, बैठ के एक जगह पे टिक के मेहनत करना। कोई मुश्किल नहीं है टीम बनाना, सिर्फ मुश्किल है लोगों से बात करना। बात हम लोग नहीं कर सकते। मुश्किल नहीं है टीम बनाना, मुश्किल है अपना रवैया और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करना। अगर आप कॉन्फिडेंस से अगले बंदे से बात कर रहे हैं, उसको आप अपना प्लान शेयर कर रहे हैं, तो जो बात आपके दिल से निकलेगी और जो इल्म वाली बात होगी वो अगले बंदे के
जो है दिल पे असर करेगी। अब नेक्स्ट हम किसी और लीडर को लेते हैं। कोई लीडर जरा अपना हैंड रेज करे। जी सर, जी सर, मैं अवेलेबल हूँ। नेट का इशू आ गया था। अच्छा, यहाँ पे ना ये आप लोगों को सारी टीम इकट्ठी है, इनको बता दो इंशाल्लाह आज जुमा है, लेकिन कल से हमारा 3 बजे वाला सेशन भी कंटिन्यू कर दिया जाएगा, क्योंकि सर आरडी की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी। पहले भी हमारे सेशन अच्छे ही होते थे, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि हमारा सेशन मजीद प्रोफेशनल हो जाए, है ना, ताकि आने वाला जो बंदा है जब वो मीटिंग में बैठे तो उसको लगे कि नहीं यार ये चीज तो, हालांकि मोबाइल पे भी तो सेशन, हालांकि समझने वाले मोबाइल पे समझ लेते हैं, लेकिन उससे में क्या होता है थोड़ा प्रोफेशनल आ जाती है चीज। आने वाले बंदे को पता चलता है कि यार इस बंदे ने अगर मुझे 2 4 6 घंटे वेट करवाया है, लेकिन ना सेशन भी कोई है, तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। आप लोग घबराएं ना, हम आप लोगों के साथ हैं, हम आप लोगों की ताकत हैं, आप हमारे बाजू हैं। इंशाल्लाह इकट्ठे मिलके चलेंगे, बड़ी धूम मचाएंगे। आप परेशान ना हुआ करें, रिलैक्स रहा करो यार, नई टीम बन जाएगी। एक दिन कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, भूल जाओ। हाँ, एक दिन मिल जाएगी, तो उस दिन का इंतजार करना है, लगे रहना है। कोई बात नहीं यार, अगर आज टीम नहीं बन रही, अब देखो फारसेज पे हमने क्या करोड़ों लगा दिए, क्या हमने अपना घर बार बेच दिया? नहीं यार, चंद पैसे लगाए हैं, कुछ कमा भी लिए हैं, हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, जाया नहीं हुआ। परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, लगन के साथ लगते रहो, लगे रहो यार, बन जाएगी टीम। बस हारना नहीं है, स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं। जब आप चलते रहेंगे हो जाता है। आपको पता है, कभी उस बाबे से पूछो जो पैदल चल के हज कर आया है। पगले, सोचो, आप यहाँ से लाहौर नहीं जा सकते, वो पैदल चल के हज भी कर आया है। आज हम बैठे होते हैं ना, हमारे घर वाले कहते हैं कि यार मतलब दादा कहते हैं कि मेरे वाले साहब ने ना चल के हज किया पैदल। तो मैं कहता हूँ ओ यार, हद होगी वैसे, भी चल के हज कैसे यार, इतना सफर मेरी नहीं बा अकल मानती, बंदा तो इतना। भाई ये सच है, ये तस्लीम भी करना पड़ेगा। तो यार अगर एक बंदा कर गया है तो हमें सोचना चाहिए कि यार हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक हज करने वाला बंदा घर से निकला, है ना, और उसका जहन कहाँ था कि भाई मैंने मदीना पहुंचना है, तो भाई पहुंच गया, वो पैदल चलता गया, लेकिन रुका नहीं, है ना, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी, वो रास्ते से वापस नहीं मुड़ा, जहां रात हुई उसने रात गुजार ली, ठीक है। तो भाई डर तो उनको होता है ना जो घर से नहीं निकले, जो घर से निकल गए हैं मंजिल तो फिर उनकी तलाश कर रही है ना। इसी तरीके से आपने फारसिज को स्टार्ट ले लिया है भाई, आप ज्वाइन हो गए और आप कोशिश भी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपको मंजिल ना मिले? बस परेशान नहीं होना, छोड़ना नहीं है। लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, हम आपको सिखाएंगे, टीचर ट्रेन करेंगे, परेशान नहीं होना। बस आज का दिन दे दें, इंशाल्लाह हमारी मीटिंग प्रोफेशनल तरीके से हुआ करेंगी। आज के लिए